आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इवोल्यूशन, जिसका कि क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ओपेरिन एंड हेल्डेन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ बनी। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया, लैब में किसने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करके जो उन्होंने कहा था उसको प्रूफ किया, वो किया था मिलर एंड यूरे ने। तो ये जो है ये एस.एल. मिलर एंड एच.सी. यूरे जो है इन्होंने किया था इन 1953। इन्होंने एक प्रोबेबल कंडीशन जो उस समय प्रिमिटिव अर्थ की चल रही थी लेबोरेटरी में करी, यानी इन विट्रो करी, और इनके एपरेटस को बोला गया है स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। देखिए ये मैंने बनाया है स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। बिल्कुल वही कंडीशन इन्होंने प्रिपेयर कर दी थी जो कि उस समय की रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ये जो है उस समय का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। तो इसमें इन्होंने क्या लिया, उसी टाइम की जैसे गैसेस थी पूरा वही चीज़ें ली। एन एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेस जिसमें कि मीथेन, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया, इन सब का रेशियो कितना था 2:1, यानी ये आपका अमोनिया 1 में था, बाकी सब 2:2 के रेशियो में थे, और वाटर वेपर था। और टेम्परेचर कितना था 800 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये उन्होंने एक चैम्बर में क्रिएट कर दी कंडीशन, यानी इस वाले चैम्बर में, ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है ये उन्होंने बिल्कुल वही कंडीशन अपेयर कर दी जो कि उस समय के एटमॉस्फेयर की थी। रिड्यूसिंग ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, और क्या था वहाँ पर CO2 था। ठीक है, ये सारी कंडीशन थी, और बहुत जैसे बहुत ही गर्म था, क्योंकि उस समय धरती जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। और धीमे धीमे जैसे जैसे वो ठंडी हुई, जैसे जैसे ये सारी गैसेस आपस में रिएक्ट करी, जैसे कि ओपेरिन एंड हेल्डे ने बताया, फिर बारिश होकर फिर ओशियन बने, और बाकी की सारी जो चीज़ें थी वो ओशियन में हुई थी। वही कंडीशन इन्होंने यहाँ पर कर ली। तो फर्स्ट क्या था ये आपका, पहले आप ये बताएंगे कि किसने ये एक्सपेरिमेंट करा, किस ईयर में किया। उसके बाद प्रोबेबल कंडीशन इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ की लेबोरेटरी में बनाई थी, जो एपरेटस था उसका नाम आपने लिख दिया। उसके बाद कौन कौन सी गैसेस उन्होंने ली वो, और उसका रेशियो आपने अलॉन्ग विद वाटर वेपर एंड टेम्परेचर लिख दिया। उस चैम्बर में उन्होंने क्रिएट किया, और एक्यूमुलेट करने के लिए दूसरा चैम्बर उन्होंने बनाया। 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि उस समय बहुत लाइटनिंग और थंडर, ये सब बिजली चमकती रहती थी, कड़कती रहती थी, वो सारा एटमॉस्फेयर भी उन्होंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड के द्वारा कर लिया। और 75,000 वोल्ट उन्होंने सिमुलेटिंग लाइटनिंग ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन उस एपरेटस में बना दी। एनर्जी सप्लाइड जो है वो उन्होंने हीटिंग वाटर से कर दिया अनदर चैम्बर से। और अमीनो एसिड जो इसमें मिला क्या, ये सब करने से उन्हें जो प्रोडक्ट मिला वो अमीनो एसिड थे, उनमें एलिनिन, एस्पेर्टिक एसिड, ग्लाइसिन थे, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, तो ये पिरिमिडिन, प्यूरिन, ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें थी, फैटी एसिड की शॉर्ट चेन, एसिटिक एसिड। तो ये सब देखने से ये पता चल गया कि आगे चल के लाइफ, क्योंकि ये क्या है प्रोटोप्लाज्म के प्रोडक्ट्स है, प्रोटोप्लाज्म के हिस्सा है, कंटेंट है, तो यानी आगे चल के सेल बन सका है इन्हीं से, ये प्रूव हो गया। सिग्निफिकेंस क्या था इस एक्सपेरिमेंट से, एबायोजेनेसिस कंफर्म हो गया, और केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी कंफर्म हो गई। और दिस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नेसेसरी था उस समय लाइफ को जनरेट करने के लिए। तो देखिए एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने ये देखो ये स्पार्क डिस्चार्ज बनाया चैम्बर, जिसमें कि बिल्कुल एयर, ये वैक्यूम पंप से क्या किया इन्होंने, यहाँ से एयर निकाल दी, बिल्कुल खाली कर दिया। यहाँ पर ये गैसेस रख दी जिसमें आपकी मीथेन और आपका अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर्स ये साथ थी। यहाँ पर बॉइलिंग वाटर किया तो इससे स्टीम निकल कर गई, तो वाटर वेपर का काम किया, बाकी चीज़ें वहाँ पर थी। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, 75,000 वोल्ट और 800 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। स्पार्क डिस्चार्ज जैसे थंडर लाइटनिंग उस समय बिजली कड़का करती थी वैसा कर दिया। तो क्या हुआ, और फिर नीचे क्या इन्होंने लगा दिया, ये इन्होंने लगाया कंडेंसर, इसे बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर जो इन्होंने लगाया है, इसमें पानी, ठंडा पानी डाल रहे थे और बाहर से गर्म पानी निकल रहा था। और तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो गैस थी वो जब नीचे आएगी तो ठंडी हो जाएगी, तो कंडेंस होकर क्या बनेगी, ड्रॉप के फॉर्म में आ जाएगी। तो पता चलेगा कि आखिर बना क्या है, ये रिएक्ट होकर ये सब रिएक्ट करके क्या बने। तो फिर क्या बने, यहाँ पर कलेक्शन कर लिया, इस जगह पर जब कलेक्ट करके देखा तो उसमें यही सारी चीज़ें थी आपकी, प्यूरिन, पिरिमिडिन, शुगर, ग्लिसरॉल और शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड, एसिटिक एसिड, सारी चीज़ें थी। ठीक है, न्यूक्लियर आपके नाइट्रोजन बेसेस वगैरह थे, सारी चीज़ें थी जो कि आपकी कहाँ पाई जाती हैं, एलेनिन। देखिए स्पेशली मैंने लिखा है एलेनिन, एस्पेर्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सब क्या है, अमीनो एसिड है, जो कि आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे। ग्लूकोज मिला यानी आगे चल के कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और आपका न्यूक्लिक एसिड के मिले, नाइट्रोजन बेसेस वगैरह मिले, तो ये सब क्या बनाएंगे, आगे चल के न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। अगर ये सब बन गया तो क्या बन जाएगा, आगे एक सेल बन जाएगी, यानी कि लाइफ अपीयर हो जाएगी। तो दिस इज, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे जो 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है।